निधि की शादी हुए अभी 1 साल पूरा ही हुआ था कि उसके पति अविनाश को कनाडा के किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई। उसने झटपट वीज़ा लगवाया और वहाँ चला गया। कहकर गया था कि जल्दी आएगा, मगर हफ्ता, महीना, साल और साल कई साल में बीत गए। फ़ोन पर तो बात हो जाती, मगर जो तसल्ली सामने बैठकर एक दूसरे को निहारने में थी, वह अब न मिल पा रही थी। निधि को अब यह बात कचोटने लगा था। एक तो पति पास नहीं, दूसरा माँ बाप की याद आती। ससुराल में अपने मन की बात किसी से कह भी ना पाती, क्योंकि अविनाश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। सोचती, अगर मायके चली जाऊंगी तो सास ससुर का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन अब धीरे धीरे अविनाश ने फ़ोन करना भी कम कर दिया। कहीं से पता चला कि अविनाश अपने ऑफिस में काम करने वाली किसी महिला के साथ रहने लगा है। इधर निधि का मन बहुत दुखी हुआ। इस बारे में उसने अपनी सास ससुर से भी बात की, लेकिन ससुर ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सास बोली, लोग ऐसे ही बात बनाते हैं, तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निधि पूरा दिन घर में बोर होती। उसने सोचा कि वह स्कूल की नौकरी शुरू कर दे, पर सास ससुर को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था। शुरू शुरू में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब भी इंटरव्यू देने जाती तो सास घर के 50 काम पहले ही फैला कर रखती, लेकिन वह तभी भी उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपना इंटरव्यू देने चली जाती। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसकी नौकरी लग गई। जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी वहाँ पर पुरुष सहकर्मी भी थे। कभी किसी काम के लिए यदि उनका फ़ोन आ जाता तो सास कान लगाकर सुनती और अविनाश का फ़ोन आने पर उसे भड़काती। निधि गैर मर्द से बात करती है, हमारी इज्जत नीलाम कर रही है, जबकि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं था। अविनाश अपनी माँ की ही बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता और निधि को फ़ोन करके वह खरी खोटी सुनाता। लेकिन निधि जब उसको यह बताती कि यह बात सच नहीं है, तो अविनाश निधि को बुरा भला कहता और कहता, मेरी माँ झूठ क्यों बोलेंगी। अब धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगा। अविनाश ने यहाँ तक कह दिया कि तुम चरित्रहीन हो। निधि को यह सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि उसके ऊपर ये झूठी तोहमत क्यों लगा रही हैं, क्यों वह अविनाश को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हैं। यदि मेरी स्थिति में आप या आपकी बेटी होती, तब भी चरित्रहीन होने का तमका लगा देती आप। सास अपनी बहू के इस रूप को देखकर बौखला गई और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। निधि ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाथ मत उठाइए, हाथ उठाना मुझे भी आता है। आप अपनी बेटे की बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकती हैं, उसका किसी गैर औरत के साथ रहना आपको मंजूर है, मगर मेरा नौकरी करना आपको मंजूर नहीं। इसीलिए आपने अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं जो आपसे मार खाऊं, लेकिन हाँ, यह जरूर कहूँगी, इज्जत की 2 रोटी कमाती हूँ और वही इज्जत समेटे हुई हूँ। यदि मेरी जगह आप स्वयं होती तब क्या होता। मैंने आपको माँ समझा और आपने क्या किया, मेरे चरित्र पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया। निधि कहते हुए अपने रूम में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सासू माँ को बुरा तो बहुत लगा, मगर वह कुछ कर ना सकी। उसकी सास निधि को बहू नहीं, काम करने वाली फ्री की नौकरानी समझती थी। निधि को भी यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई थी। इसीलिए उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने मायके चली गई, ये बोलकर कि फिर कभी ना लौटने के लिए। अब वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों